हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास आए थे 4 ब्लाउज। ये मेरे एक ही कस्टमर के 4 ब्लाउज थे। मतलब एक आंटी हैं जो मुझसे ब्लाउज सिलवाती हैं, तो उनकी बेटी उनकी बेटी के ये ब्लाउज हैं। 4 ब्लाउज थे, तो उन्होंने ला के दिया था। नाप नहीं था उनका। अभी वो पढ़ाई करती हैं, तो उनका नाप नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मतलब आप नाप लेके बनाओ। फिर मैंने उनका नाप लिया और पहले एक ब्लाउज़ बना के, ये वाला पिंक कलर वाला जो था, इसे बना के मैंने उन्हें भेजा कि इसे नाप के बता दो कैसा बना है कैसा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट बना है, इसी नाप से आप मेरा चारों बना दो। तो यहाँ पे फिर मैं एक ब्लाउज़ उनका बना के पूरा तैयार करके उन्हें दे के, तब उसके बाद अब लगी थी। 4 ब्लाउज़ थे। एक वो था जो मैंने बनाया पिंक कलर वाला, एक ब्लू कलर वाला था और एक येलो कलर का। देखिए, ये 3-4 ब्लाउज थे। और एक ये है जिसके आगे के पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं, और इसके बैक नेक में मैं डालूंगी डिज़ाइन। और बहुत सुंदर, मतलब कपड़े सारे अच्छे थे ब्लाउज़ के, ऐसे नहीं थे कि जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो आगे के पार्ट मैंने तैयार कर लिए थे और पीछे के पार्ट तैयार करने के लिए मैं आ गई थी यहाँ पे। उन्होंने कहा था कि छोटी छोटी जैसी भी आपको डिज़ाइन आती हो, ज़्यादा हैवी नहीं, बहुत भारी भारी डिज़ाइन नहीं, बहुत छोटी छोटी सी डिज़ाइन डाल देना बैक नेक में और स्लीव्स पे। तो यहाँ पे मैंने फिर उन्होंने कहा था वी नेक बना देना, एक में किसी में पान शेप बना देना, ऐसे ही बना के मतलब छोटी छोटी डिज़ाइन डाल देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसमें बनाया था वी नेक, क्योंकि इसमें ना कपड़ा बहुत ही कम था ब्लाउज़ का और स्लीव्स पे डिज़ाइन बनी नहीं। तो मैंने कहा लाओ बैक नेक में ही थोड़ी सी डिज़ाइन डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं कर रही थी वी नेक की कटिंग। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मतलब डिज़ाइनर ब्लाउज़ बना लूँगी, डिज़ाइन वाले। क्योंकि जिससे सिंपल ब्लाउज़ ही नहीं बन रहे थे, वो कौन सा डिज़ाइनर ब्लाउज़ बना लेती। लेकिन देखिए, आज मैंने यूट्यूब से सीख के छोटे छोटे डिज़ाइनें, बहुत सारी डिज़ाइनें मतलब यूट्यूब से सीखी हैं मैंने अपने ब्लाउज़ पे, और अपने ढेर सारे कस्टमर के ब्लाउज़ पे मैंने बनाए हैं। ये वी नेक वाला भी मैंने 2-3 बार 2-3 कस्टमर के कपड़े पे बनाए हैं। हाँ, अपने लिए नहीं बनाए क्योंकि मुझे पसंद नहीं ये वाला ब्लाउज़, ये वाला गला वी नेक। तो मैंने अपने लिए नहीं बनाया है, लेकिन मैंने अपने कस्टमर के ब्लाउज़ पे बनाए हैं और बहुत ही अच्छे से बना था। लेकिन उन सब में एक कमी हुई थी कि मैंने वी नेक को सीधा ही काट दिया था कटिंग करके। वी नेक में इसमें थोड़ी सी मैंने गुलाई दी है, और मतलब जो नीचे मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी है, ताकि जब लेस लगाए ना तो लेस अच्छे से सेट हो जाए। क्योंकि जब मैंने पहले ब्लाउज़ बनाया था तो उसमें लेस अच्छे से नहीं लगी थी। मतलब जहाँ पे ये देखिए नीचे जहाँ पे भी मैं सिलाई कर रही हूँ, वहाँ पे आके लेस को मोड़ना पड़ा था, और इसमें मोड़ना नहीं पड़ा, सीधे ही लेस लगी है। क्योंकि जो जगह थी ना, वहाँ पे लेस अच्छे से बैठ गई थी। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं आती हैं। तो ये सब चीज़ें हमें, मतलब फ़ोन तो हम चलाते ही हैं, तो उनसे हमें सीखना चाहिए। देखिए, सीखने के लिए ना सबसे अच्छी जगह है फ़ोन। हमारे हाथ में जो फ़ोन है, उससे अच्छी, जितना हम उससे सीख सकते हैं उतना हम कहीं से नहीं सीख सकते। देखिए, अगर हम किसी एक इंसान के पास जाएंगे तो वो बस अपना तरीका बताएगा, जिस तरीके से वो करता है। और अगर हम फ़ोन में देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तरीके से चीज़ें शेयर करते हैं। तो जो हमें, जो मतलब जिससे हमें समझ में आएगा जो चीज़ें, हम वहाँ से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मुझे भी कोई ब्लाउज़ बनाना, कोई डिज़ाइन बनाना नहीं आता था। मतलब मेरा तो ऐसा था कि मुझे गोल गला भी मुझसे नहीं बनता था। जब मुझे गोल गला बनाना होता था ना, तो मैं पहले उसको पूरा अच्छे से कटिंग करके, कटिंग भी नहीं होती थी तरीके से, मैं गोल गला काट ही नहीं पाती थी। कभी कटोरी से, कभी प्लेट से, कभी अपनी सासू माँ से ऐसे कटवाती थी, तब जाके बिल्कुल गोल गला कटता था। और उसके बाद पता है, मैं जब मेरा गोल गला नहीं कटता था, मैं चौक से अस्तर पे निशान लगा के तब उसे कच्चा करके फिर उसे कटिंग करती थी। तो ऐसे शुरुआत की थी मैंने। लेकिन आज मुझसे लगभग सारे डिज़ाइन बन जाते हैं। यूट्यूब ऐसी चीज़ है, वहाँ से देख के मैंने बहुत सारी चीज़ें, मेरे पास जैसे कपड़े बचे रहते हैं ना, तो उनसे मैं उन्हें फेंकती नहीं हूँ। किसी भी कस्टमर का अगर मैं कपड़े बनाती हूँ, सूट ब्लाउज़ कुछ भी, उनमें से अगर कपड़े बच गए, उन्हें छोटा सा भी कपड़ा बच जाता है ना, तो उसे मैं सहेज के रख लेती हूँ। फिर उसमें मैं या तो स्लीव्स डिज़ाइन सीखूँगी, या तो बैक नेक की कोई डिज़ाइन सीखूँगी। मैं ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ ट्राई करती हूँ। क्योंकि देखिए, शुरुआत हम ज़ीरो से ही करते हैं, सभी मतलब शुरुआत करते हैं। तो सारी चीज़ें सबको आती नहीं रहती, सीखना पड़ता है डेली कुछ ना कुछ नया। जिस भी फील्ड में होते हैं लोग, वो सीखते रहते हैं। क्योंकि सिलाई का काम ऐसा ना, इसमें कुछ भी मतलब ट्रेंडिंग में चलता रहता है। कभी कोई स्लीव डिज़ाइन आ गई, कभी कोई बैक नेक डिज़ाइन आ गई,
तो हमेशा तो कोशिश करें कि जो पुरानी चीज़ें हमें नहीं आती हैं, जो अच्छी हैं, कस्टमर बनवाते हैं, अभी भी लोग बनवाते हैं, बनता है, उसे भी सीखें, और जो नई चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही हैं उन्हें भी हम सीखते रहें। तो मैंने तो जब शुरुआत किया था, मतलब मुझे गोल गला भी नहीं बनता था, लेकिन अब मैंने ढेर सारी डिज़ाइन मैंने बनाई है, अपने यूट्यूब पे ही डाली है ढेर सारी डिज़ाइन बना के। तो अपने शॉर्ट में इसी चैनल पे मैंने ढेर सारे ब्लाउज़ की डिज़ाइन, स्लीव्स की डिज़ाइन शेयर करी है, बना के ऐसे ही, मतलब कोई सिखाया नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाया है कि मैंने ये डिज़ाइन बना लिया है। अभी पिछली वीडियो में 2-3 मतलब 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कट वर्क स्लीव्स में और बैक नेक में भी डाला था, कमर पे भी, तो कट वर्क स्लीव्स डिज़ाइन बनाई थी। तो पहले मुझे आता ही नहीं था, लेकिन सीखने से आया है, और कोशिश करने से, मतलब मेरा क्या है, मेरे अंदर ना ये लगन है कि मैं जो काम कर रही हूँ उसमें मुझे सारी चीज़ें आनी चाहिए, ताकि मुझ में कोई ऐसा ना हो कि कोई कस्टमर आए और मुझसे कहे कि तुम्हें ये काम करना है, और मैं कह दूँ कि मुझे नहीं आता है। मुझे नहीं आता, फिर भी मैं ले लेती हूँ ये बोल के कि ठीक है मैं करके दे दूँगी। तो मैं क्या करती हूँ ना, पहले किसी अपने कपड़े पे या किसी और पुराने कपड़े पे वो डिज़ाइन बना के तैयार कर लेती हूँ। तो जो कमियाँ होनी होती हैं वो मेरे ही कपड़े में, या मतलब मेरे ही पुराने कपड़े में जिसमें मैं ट्राई करती हूँ, पहली बार में ही हो जाती है, तो दूसरी बार जब मुझे बनाना होता है तो फिर उसमें एकदम परफेक्ट बन के तैयार होता है। क्योंकि जितना हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, गलतियों से नहीं घबराते कि गलतियाँ नहीं होती हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं। तो मेरे साथ भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि मुझसे नहीं होता, मैं अपनी गलती बता रही हूँ। पहली बार मैंने बनाया था, तो यहाँ पे जहाँ पे भी ऐसे बना ना, यहाँ पे मैंने जगह नहीं छोड़ी थी। इस बार मैंने यूट्यूब से देखा कि लेस क्यों नहीं बैठ रही थी वी नेक पे, तो एक मतलब था वीडियो, उसमें उसने बताया कि जब ज़रा सा मतलब जगह लेके हम कटिंग करते हैं ना, तो मतलब लेस अच्छे से बैठ जाती है। तो फिर मैंने भी वैसे ही बनाया था, 2 बार पहले भी बनाया है, लेकिन इस बार एक बार और बनाया, और इस बार मतलब मैंने ये सब भी बना के लगाया है, इसमें बो बना के और डोरी भी बना के लगाई है। तो आप लोग बताइएगा कि मेरा मतलब ब्लाउज़ डिज़ाइन कैसा बना है। और ऐसे ही है, मैं धीरे-धीरे सीख रही हूँ। जैसे-जैसे जो-जो चीज़ें मैं सीखती जाऊँगी, मुझे आती जाएगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। कोई मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता, ना ही मैंने बहुत ज़्यादा सिलाई सीखी है। लेकिन हाँ, मेरे हाथ में फ़ोन है, तो इससे ज़्यादा बेटर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मुझे इससे ज़्यादा अच्छा कोई सिखा सकता है। जितना अच्छा मैं फ़ोन से सीख सकती हूँ, मुझे कहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कहीं जाके मैं कोई चीज़ सीखूँ। मेरे पास एक फ़ोन है, जिसकी सहायता से मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है, और आगे भी मैं सीखूँगी। कोई भी ऐसी समस्या मुझे अब भी होती है या पहले भी होती थी, तो मैं फ़ोन से ही देखती थी, उसी से सीखती थी। तो देखिए मेरा ब्लाउज़ बन के प्रॉपर तैयार हो गया, डोरी नहीं लगाई मैंने, ऐसे ही बनाया है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। जो मेरी कस्टमर थी उनको बुला के मैंने दिखाया, तो वो कह रही थी भाभी ये तो बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। और अब मुझे लग रहा है कि मैं भी अपने लिए एक ऐसा ब्लाउज़ बना लूँ, और बहुत जल्दी ही बनाऊँगी। तो उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे देखिए फाइनल पूरा ब्लाउज़ ऐसे बन के तैयार हुआ था। अभी इसमें हुक-हाई लगाना बचा है, और इसकी तुरपाई करनी बची है, जो डिज़ाइन बनाई वहाँ पे भी, और आगे भी तुरपाई करनी बची है, गले पे और कमर पे। तो मेरा ब्लाउज़ बन के तैयार हो गया था, और अभी मैंने ढेर सारे ब्लाउज़ बनाए हैं अभी, और बना भी रही हूँ, जिनकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे ही बन जाएगा ये चारों ब्लाउज़, तो मैं उनकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कौन-कौन से डिज़ाइन डाले हैं और कहाँ तक पहुँची मैं अपने सीखने के सफ़र में। अभी मैं सीख ही रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे सारी चीज़ें परफ़ेक्ट तरीके से आती हैं, नहीं। मैं सीख रही हूँ, और जब तक मैं काम करूँगी शायद मैं तब तक सीखती जाऊँगी, क्योंकि मेरे अंदर ये है ना कि मुझे कुछ ना कुछ नया सीखना ही होता है। तो आज की वीडियो मेरी